दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की डंडा से पीट कर हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है कानपुर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कानपुर और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है सिवली और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है हतीका। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है विनीत उर्फ मंजुल। दोस्तों उस व्यक्ति की लगभग 40 या 45 साल के लगभग में आयु होती है, या कह सकते हैं 40 या 45 साल का वो व्यक्ति होता है। दोस्तों कुछ समय पहले वो एक पड़ोस में गांव होता है जिस गांव का नाम होता है मारंग मेथा। उस गांव में वो एक निजी जगह लेता है, उसमें मकान बनाता है और वो उसमें रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है नेहा उर्फ दीपा। उनके साथ उनकी शादी होती है, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मानस, और एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मानसी। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। दोस्तों अब घर का खर्चा बढ़ जाता है। जो उसके पति होते हैं, या कह सकते हैं जो विनीत उर्फ मंजुल होते हैं, वो घर का जो खर्चा होता है, खर्चा न चलने के कारण वो अक्सर बाहर कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए जाया करते थे। दोस्तों इसी बीच उनकी जो पत्नी होती हैं, उनकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है उमाकांत। जो वो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति एक थाना पड़ता है चौबेपुर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बड़ी मनो। उस गांव का रहने वाला होता है। उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके बारे में उसके जो पति होते हैं उनको पता चलता है, तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, समझाते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। दोस्तों इसके पश्चात वो अपनी पत्नी को समझाकर बाहर, या कह सकते हैं हम, वो नोएडा कमाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों वो कुछ दिन वहाँ पर मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं। इसके पश्चात इस घटना से कुछ दिन पहले वो अपने 2 बच्चे होते हैं, उन बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, या कह सकते हैं पढ़ाई की फ़ीस जमा करने के लिए, या अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए वो अपने घर पर आते हैं। आने के पश्चात फिर उनको दोबारा से लगता है कि उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग जारी है। दोस्तों जब उन्हें ऐसा लगता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, मगर इस बार उनकी जो पत्नी होती है उनको ये बात काफ़ी बुरी लगती है। वो इसके बारे में उसके जो प्रेमी होता है उसको बताती हैं और वो उससे कहती हैं कि आप किसी भी तरह मेरा जो पति है उसी रास्ते से हटाएं, क्योंकि वो हमारे प्रेम प्रसंग के बीच में बाधक बन रहा है। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है और इसके पश्चात वो उसे ख़त्म करने का प्लान बनाने लगता है। प्लानिंग के अनुसार 4 जुलाई सन 2024 को दिन बृहस्पतिवार होता है। बृहस्पतिवार की रात जब वो सो रहा होता है, वो उसके शरीर पर हमला करते हैं और उसकी डंडों से पीट कर हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो शोर मचाती है, रोने लगती है कि मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया है। दोस्तों जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, जो उसके परिवार के लोग होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं। आने के पश्चात वो देखते हैं तो वो मृत पड़ा हुआ होता है। इसके पश्चात वो उसको ले जाते हैं, एक हॉस्पिटल होता है सरकारी, उसमें ले जाते हैं, जिसमें जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो इसकी सूचना, एक थाना पड़ता है सिवली, उस थाने क्षेत्र की जो पुलिस होती है उसको सूचना देते हैं। दोस्तों पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस सूचना मिलने के पश्चात वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात उसका जो शव होता है उसको बरामद करती है और बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो मृतक की माताजी होती हैं जिसका नाम होता है कमला देवी, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो मेरे बेटे की बहू है जिसका नाम होता है नेहा, उसने और उसका एक प्रेमी है, उन दोनों ने ही मिलकर मेरे बेटे की हत्या किया है। क्योंकि वो उसके प्रेम प्रसंग का काफ़ी विरोध करता था, इस कारणवश उसने ही मेरे बेटे की हत्या कराई है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उनकी बात मान लेती है और इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। इधर दोस्तों जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो भी आ जाती है, जिसमें पता चलता है कि उसके शरीर पर किसी भारी डंडे या उसके शरीर पर कई चोटों के निशान होते हैं। दोस्तों जो पुलिस होती है, पुलिस को पूरा शक हो जाता है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। पुलिस अन्य जो आरोपी हैं उनके लिए लगातार दबिश गिर रही है। कोतवाल संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने इस केस का
6 जुलाई सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। जो अन्य आरोपी हैं, जो उसका प्रेमी है, उसके लिए जो पुलिस है वो लगातार दबिश घेर रही है। जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है अमृत विचार न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़। दोस्तों, इन न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।